इमेजिन करो तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारी दुश्मन बन जाए। कहानी की शुरुआत होती है रशिया में, जहाँ पर हम देखते हैं मार्स फैमिली को। मार्स फैमिली के सारे सदस्य एक दूसरे से बढ़कर खूबसूरत थे। इसी खूबसूरती का मार्स फैमिली को अच्छे से इस्तेमाल करना आता था। वो अपनी खूबसूरती से लोगों में एक अलग ही पहचान से जाने जाते थे, लेकिन उन सब में एक ऐसा भी था जिसको एक मामूली जिंदगी से प्यार था। बेंज एक ऐसा लड़का जिसको बचपन से ही अपनी खूबसूरती की वजह से एक कमरे में अकेले रहने की आदत हो चुकी थी। वो ना तो लड़कियों से बात करना पसंद करता था और ना ही बाहर जाना। बेंज की खूबसूरती लड़कियों से बर्दाश्त न होती और लड़कियां उसकी खूबसूरती की वजह से मरने की कगार पर आ जाती, लेकिन बेंज को ये सब पसंद न था। वो अपने कमरे में अकेले ही खुद से बातें करता था। उसकी फैमिली ये देखकर बहुत परेशान होती थी, लेकिन एक दिन बेंच के बड़े भाई बैरी और बेंच की मॉम और डैड ने ये डिसाइड किया अब बेंच को घर से बाहर तो भेजना है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि बेंच को घर से बाहर कैसे भेजें। तभी बैरी ने कहा कि हम बेंच का एडमिशन कॉलेज में करवा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बेंच का एडमिशन किस कॉलेज में करवाना है। तभी बेंच कॉलेज में एडमिशन वाली बात सुन लेता है और वो कहता है मैं तो लड़कों के कॉलेज में जाऊंगा। ये सुनकर बेंच की फैमिली को बुरा तो लगा, लेकिन वो शुक्र कर रहे थे चलो घर से बाहर तो जाएगा। अगले दिन बेंच अपने दोस्त रेरे के साथ उसकी बाइक पर कॉलेज जाता है, लेकिन वो अपनी खूबसूरती की वजह से क्लास में भी हेलमेट पहन कर जाता है। क्लास के लड़के उसको अच्छी बड़ी उंगली करते हैं और क्लास के बदमाश लड़के बेंच को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन तभी क्लास की टीचर आ जाती है और सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी टीचर बेंच को अपना हेलमेट उतारने को कहती है, लेकिन बेंच हेलमेट उतारने से डर रहा था, लेकिन फिर भी बेंच को मजबूरी में हेलमेट उतारना पड़ा। और जैसे ही उसने हेलमेट उतारा टीचर भी उस पर फिदा हो गई। टीचर की नाक से खून निकलने लगा और टीचर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ये देखकर बेंच स्कूल से भागने लगा, लेकिन प्रिंसिपल के लड़के ने बेंच को पकड़ लिया और बेंच को अपनी खुफिया जगह पर ले जाकर सुपर हीरोज की तरह अपना इंट्रोडक्शन दिया। दरअसल उनका मकसद बीवीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा से सेटिंग करने का था, लेकिन अमांडा सिर्फ खूबसूरत लड़कों से बात करती थी, तो वो बेंच को अपना मैसेज पहुंचाने वाला बनाना चाहता था। और वो बदमाश लड़के स्कूल के एक और लड़के कैरी को मार पीट कर बेंच का साथी बना देते हैं, लेकिन बेंच प्रिंसिपल के पास कंप्लेन के लिए जाता है, लेकिन प्रिंसिपल खुद बेंच से मदद की भीख मांगता है और कहता है यार प्लीज इसकी सेटिंग करवा दे, तो बेंच भी राजी हो जाता है। और अगले दिन वो दोनों बीबीएम कॉलेज में पहुंचते हैं, लेकिन कॉलेज में एंटर होते ही सारी लड़कियां पहले से बालकनी में खड़ी थी, मानो जैसे उनका ही इंतजार कर रही हूँ। तभी वो लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और बेंच को कहती हैं ओए ना मर्द, ओए ना मर्द, ये हेलमेट तो उतार, जरा हम भी देखें तू कितना खूबसूरत है। अपनी इंसल्ट सुनकर बेंच को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी वो अपना हेलमेट उतार देता है। उसकी खूबसूरती से लड़कियां पागल हो जाती हैं। वो अपने बाल नोचने लगती हैं और कहीं की तो नाक से खून और कहीं बेहोश तक हो जाती हैं, लेकिन बेंच जैसे तैसे करके वहां से निकलता है और घर वापसी पर उसकी मुलाकात अमांडा से होती है, जो भी बेइंतहा खूबसूरत थी, लेकिन बेंच की खूबसूरती के सामने वो कुछ भी नहीं थी। पर बेंच के वहां से जाने पर अमांडा के नाक में से खून निकलने लगता है। वहीं दूसरी ओर बेंच अपने घर से दूर एक हाईवे के पास बैठा सोच रहा था, तभी उसकी नजर उसके सामने बैठी लड़की पर पड़ी, लेकिन बेंच को देखने के बाद भी लीना को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बेंच का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो सोच में पड़ गया कि लीना को कुछ क्यों नहीं हुआ। पर कुछ देर बाद बेंच अपने दोस्त कैरी के घर जाता है। कैरी की दादी बेंच को अंदर आने की इजाजत दे देती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। कैरी और बेंच बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन एक दिन कैरी बेंच को अपने फेवरेट लोकेशन पर ले जाता है, जहां पर वो अक्सर अपनी फुटबॉल स्किल्स को इम्प्रूव करने जाता था। लेकिन जब कैरी और बेंच वहां पर पहुंचते हैं तो कैरी बेंच को अपनी दोस्त लीना से मिलवाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की लीना थी, जिसको देखकर बेंच का दिल फिदा हो गया था। ये देखकर कैरी और लीना बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेंच को एक और दर्द मिला, लेकिन अंदर ही अंदर बेंच कैरी से जेलस भी हो रहा था। लेकिन आज की कहानी यहाँ तक थी। बाकी अगर वीडियो देखकर एंटरटेन हुए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और पार्ट 2 भी जल्दी आ रहा है।